मार्स 4 ज़ोडिक साइन वालों के लिए रोचक योग भी बना रहा है और कईयों को तो केंद्र त्रिकोण भी है और विरगोतम भी है। विरगोतम इन चारों में से किसी का अगर है तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो में देखिए आप। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 18 तारीख को मार्स ने भी हाउस चेंज किया, जहां शम्स ने हाउस चेंज किया। वो वीडियो आपने बड़ी पसंद की। मार्स ने भी सेम डे में हाउस चेंज किया था। उसके ऊपर हम वीडियो मैंने कहा था कि अलग बनाएंगे, तो आज उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि मार्स बड़े अरसे के बाद अपने घर में आया है। स्कॉर्पियो मार्स का दूसरा घर है, एरियस उसका पहला घर है, क्योंकि मार्स खुद भी एक आतशी प्लेनेट है और एरियस भी एक आतशी ज़ोडिक साइन है। स्कॉर्पियो एक वाटर एलिमेंट है और यहां पे जो नक्षत्र आते हैं वो जुपिटर का, जो उसका एक दोस्त का अभी तक उसी नक्षत्र पे चल रहा है, फिर ज़ोहल का नक्षत्र है, फिर आखिर में मरकरी का नक्षत्र है। तो सैटर्न का नक्षत्र भी अच्छा नहीं है उसके लिए, ना मरकरी का अच्छा नक्षत्र है। लेकिन मार्स 4 ज़ोडिक साइन के लिए पंच महापुरुष जिसे कहते हैं, 5 प्लैनेट होते हैं, मून और सन इसमें शामिल नहीं होते। 5 प्लैनेट जैसे वीनस है, मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। इन पांचों प्लैनेट का अगर ये केंद्र में बैठे हों लगन से, मून साइन से भी बैठे हों, लेकिन ज्यादा प्रेफर लगन को दी जाती है, मून को भी आप कह सकते हैं। मून से ये केंद्र में बैठे हों या लगन में बैठे हों, कि लगन से केंद्र में बैठे हो सॉरी, तो ये एक योग बनाते हैं। तो मार्स जो है रोचक योग बनाता है और प्रॉपर योग जब बनता है कि कोई उसके साथ कोई दुश्मन प्लेनेट ना हो, ना कोई इसको देखता हो, अकेले ही बैठा हो और डिग्री वाइज भी अच्छा हो और नक्षत्र भी अच्छा हो, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का ये योग बनता है। तो ट्रांजिट में तो ये योग बन रहा है जिसमें 4 प्लेनेट, सबसे पहले तो स्कॉर्पियो कह लें कि स्कॉर्पियो है जहां पे ये प्लेनेट आके बैठा हुआ है। आपने देखा कि मार्स एरिस का भी प्लेनेट है, तो एरिस जो है हमारा ताल्लुक उसका हमारे हेड से होता है, सर से होता है। तो आपने देखा कि सर पे हम बहुत कम चीजें पहनते हैं और मार्स का दूसरा घर स्कॉर्पियो प्राइवेट पार्ट्स का होता है, जहां हम कभी भी उसको ओपन नहीं रखते, उसे कवर करते हैं। ये सीक्रेट घर भी है, इसको सीक्रेट घर भी कहा जाता है। फलक का ये 8वां घर भी है और ये 8वां ज़ोडिक साइन भी है, वाटर एलिमेंट है। यहां सन भी बैठा हुआ है और मार्स भी बैठा हुआ है। तो स्कॉर्पियो के तो लगन में ही बैठे हुए हैं मार्स और सन, यानी दोनों दोस्त हैं, क्योंकि 9th स्कॉर्पियो का 10th का लॉर्ड है और सन 10th का लॉर्ड ऑफ मार्स जो है वो लगन लॉर्ड भी है और छठा घर भी बनता है, इसका दूसरा घर छठा घर बनता है। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, यानी कि ये अगर प्रॉपर आपके स्कॉर्पियंस वालों के ये बना हुआ है या किसी भी ज़ोडिक साइन के बना हुआ है, खासतौर हम 4 की बात करेंगे क्योंकि रोचक योग 4 प्लैनेट्स के होगा। तो यहाँ पर अगर स्कॉर्पियंस के ये बना हुआ है और लगन में ही है तो ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि मार्स यहाँ कम्बस्ट है और बड़े अरसे तक है, पूरा साल ये कम्बस्ट ही रहेगा, यानी कि जब से ये गुरूब हुआ है पिछले सितंबर से, तो पूरा साल ये जो है कम्बस्ट ही रहेगा। आपने देखा कि क्रिकेट का मैच आपने देखा होगा कि ज्यादातर टीमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो देनी चाहिए, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स से भी है। मार्स का ताल्लुक जो है वो ज़मीन से भी होता है, प्लॉट्स वगैरह जितने भी हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ तो ये सबसे पसंदीदा ये एक बिजनेस माना जाता है प्रॉपर्टी का। और मार्स हमारी हिम्मत और करिश का भी मालिक होता है। हमारे बॉडी का ताल्लुक भी मार्स से लिया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन का भी ताल्लुक जो है वो इससे लिया जाता है। यहाँ पर सैटर्न भी देख रहा है और मार्स भी देख रहा है। फलक का पहला घर है मार्स और 11वां घर जो है वो सैटर्न है, क्योंकि 11वां घर उसका मूल त्रिकोण का है और मार्स का जो मूल त्रिकोण का जो घर है वो एरिस बनता है। तो स्कॉर्पियो वालों के लगन में ही है, तो सबसे पहले तो आपको हेल्थ वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जहाँ चीजें आपके लिए काफी बेहतर अंदाज में होंगी।
और सन भी बैठा 10वें का मालिक इधर बैठा है, लेकिन यहाँ पर सैटर्न भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के योग तो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसे गवर्नमेंट जॉब जो है ज़रूर मिल सकती है। और साथ दिशा भी देख लीजिएगा, दिशा कौन सी, लेकिन ट्रांजिट में ये 27 दिसंबर तक ये चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में ये योग आपको वर्क कर सकता है। कॉन्फिडेंस आपको देगा, हिम्मत और करेज आपके अंदर बढ़ेगी। और यहाँ पर आप जो काफ़ी चीज़ें अपनी हेल्थ की वजह से या किसी वजह से मिस करे थे, आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड ज़रूर होगा, तो चीज़ों को आप थोड़ा बेहतर ज़रूर करेंगे, क्योंकि छठे का मालिक भी है ये। छठे का मालिक लगन में बैठा, तो यहाँ उससे भी थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल तो बन, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। हालांकि आपका 7वें का मालिक आपसे 11वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन फिर वो 12वें घर में आएगा, तो जो के 12वें घर के मालिक है, तो ये रोचक योग और सन के अंदर बैठना काफ़ी हद तक आपको फेवर दे के जा सकता है। और ख़ास तौर पर 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये वर्गोत्तम भी होगा। वर्गोत्तम उसको कहते हैं कि जो प्लैनेट, जो मेन चार्ट जिसको हम D1 कहते हैं, और वो D9 में भी अगर उसी घर में हो तो इसको वर्गोत्तम कहते हैं। 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये वर्गोत्तम होगा। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर वाकई आपके चार्ट में वर्गोत्तम है स्कॉर्पियंस वालों के, तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा जो है इससे गेन या प्रॉपर्टी से या गवर्नमेंट से कोई बड़ी फेवर्स आपको मिल सकती है। दूसरा हम बात करें तो एक्वेरियस की हम बात करेंगे। एक्वेरियस का ये 10वां घर बनता है। एक्वेरियस वालों को इसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है कि सैटर्न लगन में बैठा हुआ है और ये शाशा योग बन रहा है, और यहाँ से रोचक योग बन रहा है। हालांकि सैटर्न भी दिख रहा है, मार्स भी दिख रहा है, ऊपर से मार्स कंबस्ट है, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी खूबी है, यहाँ सन को भी और मार्स को भी दोनों को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी यहाँ पर, यानी कि ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट और रिलीफ मिल सकता है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। इमेज में आपका काफ़ी बेहतर इमेज बन सकता है, और हो सकता है कोई सरकारी बैठे बैठाए, जैसे हमारे यहाँ जैकपॉट लग जाता है ना, कि अब पता नहीं आप कौन है कौन नहीं है, तो हमारे यहाँ जैसे वो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला, ये इस तरह के योग जो है हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ही लग जाते हैं, तो इससे भी आप बेनिफिट फ़ायदे उठा सकते हैं। और ये एक्वेरियस वालों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर ये एक्वेरियस का 3rd का लॉर्ड भी है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड आपको काफ़ी बेहतरीन जो चीज़ें जो है मिलेंगी। बिजनेस का मालिक आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो वैसे आपको गेन हो सकता है। तीसरी अगर हम बात करें जिसको भी बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है, तो वो टॉरस लगन वाले हैं। अब टॉरस लगन वालों की अगर हम बात करें तो उनके भी ये 10वें घर में 7वें घर में बनता है। 7वां घर जो पार्टनर का होता है, और यहाँ पर मार्स जो है 7वें का मालिक भी है। तो अगर आपके थोड़ा कोई पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें थोड़ा सा बेहतरी दूर देखने को मिलेगी, लेकिन मार्स सैटर्न फिर भी देख रहे हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, चीज़ें बेहतर भी हो सकती है। 4th का लॉर्ड भी इधर बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि मार्स आपका 12वें घर का भी मालिक है, वो भी डाइवोर्स का कारक होता है, फिर सैटर्न भी देख रहा है, तो यहाँ पे फिर भी आपको चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर दे के जा सकती हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को थोड़ा, चाहे वो पार्टनरशिप के मामलात में है, चाहे घरेलू मैटर्स में, या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसको थोड़ा इग्नोर करके चीज़ों को आप बेहतर अंदाज में देखें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलें, तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। जब वर्गोत्तम होगा तो डेफिनेट इसका फायदा होगा। वर्गोत्तम अगर अच्छे घरों में हो रहा हो तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट फायदा देता है आपको, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। अब आखिरी हम बात करेंगे जो चौथा वो कौन सा प्लेनेट है, वो है बुर्ज असद यानी कि ल्यू। ल्यू के ये 4th हाउस में हो रहा है,
लगन का मालिक भी 4th हाउस में, 4th का मालिक भी 4th हाउस में, और 7th के लॉर्ड के मालिक की 10वीं नजर होगी और 4th के मालिक के ऊपर नजर मार्स की होगी। तो यहाँ घर से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ और बिजनेस से रिलेटेड कोई ना चीज जो है जरूर बेनिफिट वाली मिलेगी। और जब ये वर्गोत्तम होगा तो क्योंकि आपका 9th का भी मालिक है, तो आपके लक कुछ ऐसा फेवर कर दे सकती है आपके इन 5 दिनों में, खासतौर पर 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, जो आपकी लक और रोचक योग अगर प्रॉपर बना हुआ है तो डेफिनेट आपको कोई बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट्स गेन भी करवा सकता है और बड़े लेवल का कोई प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट से फेवर भी आपको मिल सकती है। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये योग है जहां पे आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा मिल सकता है। खासतौर पर ये 4 टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और ल्यू वाले, ये इनका तो ये रोचक योग बन रहा है और यहाँ पर सन भी बैठा हुआ है, तो जो काफी हद तक आपके लिए बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पर मार्स और सन जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है इनका, क्योंकि त्रिकोण का मालिक भी है, केंद्र का मालिक भी है, तो केंद्र में ही बैठा हुआ है। तो केंद्र में कोई प्लैनेट बैठा हो तो कोई ना कोई बड़ा चीज जो है आपको जरूर हाथ में लगती है। जहां त्रिकोण की बड़ी अहमियत है, वहां केंद्र में अगर प्लैनेट बैठे हो तो आपको बहुत बड़े लेवल का रिलीफ भी मिलता है। अब आपने, ये तो मैंने ट्रांसिट की बात की है, क्योंकि ये अहमियत होती है जब उनके वो नक्षत्रों पे बैठे हों। तो अभी जुपिटर के नक्षत्र बैठा है, जब ये आएगा तो वर्गोत्तम मरकरी के नक्षत्र के ऊपर होगा, तो वहां पे भी आपको चीजें जो है काफी हद तक देखने को मिल सकती हैं बेहतर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इन चारों का वर्गोत्तम है तो डेफिनेट आपको इन चारों को आप देखेंगे बेहतर टाइम देखने को मिल सकता है। बाकी 8 जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए क्या रिजल्ट दे सकता है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जो बकाया 8 रह गए हैं, ये हमने 4 जिनके ये योग बन रहे थे उनके ऊपर बात की है। बकाया कल हम बात करेंगे जो 8 प्लैनेट रह गए उनको ये क्या बेनिफिट दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। जैसे एरीज वालों का 8वें घर में बैठा हुआ है, बेशक अपने घर में बैठे, लेकिन 8वां घर एक प्रॉब्लमेटिक घर जरूर है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो पर बात करते हैं। दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।